मार्केट में हमने देखा, जैसे आपने हाइलाइट किया भी, कि 21,964 ये हमारा रिसेंट लो था निफ्टी का। 22,000 के नीचे हम गए थे इंट्राडे में। एक फ्राइडे का दिन है, डेट मेरे को मैं मिस कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ से अगर आप देखेंगे तो बाजार में काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिली। अभी रिसेंटली हमने 23,870 का जो इंट्राडे हाई था वो टच किया था। तो लोअर लेवल से निफ्टी में 1900 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी हमने बनती हुई दिखी विदिन अ स्पैन ऑफ फ्यू डेज़। तो रिकवरी के बावजूद आप देखेंगे निफ्टी अभी भी रिकॉर्ड हाई से आप देखेंगे तो आपको 2400 पॉइंट दूर नजर आएगा, क्योंकि 26,277 का हमने सितंबर 2024 में रिकॉर्ड हाई तक किया था। तो ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट अभी भी हम दूर हैं। जो 1900 पॉइंट की हमने दूरी तय करी पिछले कुछ दिनों में, उसके बावजूद करीब 2,500 पॉइंट हम अपने रिकॉर्ड हाई से दूर हैं। बड़ी रिकवरी के बाद अब डिबेट इस चीज को लेकर हो रहा है, सवाल इस चीज को लेकर उठ रहे हैं कि क्वालिटी स्टॉक्स को खरीदा जाए या फिर वैल्यू को। क्वालिटी स्टॉक्स मतलब ऐसे स्टॉक जो कि अच्छे हैं, फंडामेंटली बहुत अच्छे होते हैं, बेहतरीन होते हैं, पैरामीटर्स की हम बात कर सकते हैं, और वो थोड़े से महंगे आते हैं। उनमें अगर क्वालिटी है तो क्वालिटी कम्स एट अ प्राइस। वैल्यू की जहाँ तक बात है, वो सस्ते होते हैं जरूर, भले ही कोई दिक्कत हो, कोई कारण हो उसके पीछे, लेकिन वैल्यू का मतलब ये होता है कि अपने जो इंडस्ट्री पी से मुकाबले कम देख लीजिए, या फिर शेयर में हाई लेवल से गिरावट बहुत ज़्यादा हो चुकी हो, लो लेवल्स पे मिल रहा हो, तो वो वैल्यू हो गई। और इधर क्वालिटी होगी जो कि अच्छे हैं, मजबूत रहे हैं, जिनमें स्ट्रेंथ अभी भी है। और दूसरी तरफ वैल्यू है जिसमें वीकनेस को बाय किया जाता है, या फिर जो नीचे लेवल्स पे स्टॉक अवेलेबल होते हैं उनको खरीदा जाता है। तो ये जो सवाल है, जो एक डिबेट चल रहा है कि 52 वीक लो वाले स्टॉक्स को खरीदा जाए या फिर हाईज को, ये एक बड़ा सवाल है जिसको हम इस सेगमेंट में आज एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको वीकनेस यानी कि कमजोरी खरीदनी है, या फिर आपको स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती के साथ रहना है। ऐसे स्टॉक जो कि 52 वीक हाईज टच कर रहे हैं उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कल के सेशन में नितिलेश सर, कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि चाहे वो न्यूज़ फ्लो हो या फिर चार्ट्स में वीकनेस हो, उस वजह से अपने 52 वीक लो पर पहुंचे हैं। ठीक-ठाक नाम है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं सर। 7-8 कंपनियां हैं जो कि कल की आई थिंक 53 स्टॉक थे जिन्होंने 52 वीक लो टच किया था। एनएसई का डेटा पूरा ये है। उसमें पहला नाम है अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स का, जो कि 28 रुपये 74 पैसे तक फिसल गया था। ये कल की मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ। 462 का लेवल हमने कल सोना बीएलडब्ल्यू में टच होता हुआ देखा। इसमें तो खबर थी कि ऑटो पे टैरिफ लगे हैं। बारबेक्यू नेशन बहुत कम बात होती है सर, इसकी 263 रुपये के आसपास तक ये भी फिसल गया था। उसके साथ साथ जय भारत मारुति, ये भी 57 रुपये 92 पैसे तक चला गया था कल के सेशन में। इसका 52 वीक लो लेवल है। बाकी स्टॉक्स मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले जगह आप 3-4 ये जो स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं उनके बारे में थोड़ा अगर बातचीत कर लें। देखिए स्टॉक में जैसे आपने एक चीज कही कि वीकनेस को खरीदना है या फिर स्ट्रेंथ को खरीदना है, तो मैं हमेशा कॉन्ट्रा प्ले करता हूँ। मैं वीकनेस और स्ट्रेंथ हिसाब के चीज़ों को क्या मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। अभी ये कोई भी स्टॉक है जो 52 वीक गिर रहा है। मान लो किसी स्टॉक का 52 वीक क्या है, ₹500 के आसपास एक स्टॉक का 52 वीक लो है। तो उसको मैं 500 के नीचे ब्रेक होने दे दूँगा। और ब्रेक होने के बाद अगर ये 470, 475 ये लेवल के आसपास अगर लो लगाया, 2-3 दिन कंसोलिडेशन किया और उसके बाद अगर ये 500 के ऊपर फिर से मेंटेन करता है, तो उसको मैं क्या करूँगा, बाय करने की कोशिश करूँगा और स्टॉप लॉस जो होगा मेरा वो 480 के आसपास होगा। और रही बात स्ट्रेंथ की, अगर कोई स्टॉक एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास खड़ा है, तो उसको मैं अभी नहीं लूँगा। मैं वेट करूँगा कि वो स्ट्रेंथ वाला जो स्टॉक है मुझे 0.5, 0.61 जो एक रिट्रेसमेंट वाला एरिया होता है, वहाँ पे अगर मिलता है, तो मैं उसको प्लान करता हूँ लेने के हिसाब से। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। और रही बात इन स्टॉक्स की, तो जब तक इसमें कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं बनता है, तब तक इसमें मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि जब ये स्टॉक गिरना चालू कर देते हैं, तो इतना गिरना चालू कर देते कि पूछो मत। जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजी हो गया, 1200 आईपीओ के समय के ऊपर इतना स्टॉक में क्रेज था। अब ये स्टॉक धीरे-धीरे टूट-टूट के ऑलमोस्ट जो बन के आया है वो 650 700 के भाव के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बारबेक्यू नेशन जो है, वो अभी थोड़ा-सा एक बेस फॉर्मेशन वाला एरिया बना रहा है। तो इसको मैं प्लान करूँगा कि 270 के नीचे जाए, 260 के आसपास का एक लो लगाए और उसके बाद अगर ये फिर से 270 के ऊपर निकलता है, तो मैं इसमें बाइंग करूँगा। 10-12 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि अभी ये स्टॉक में सबने सपोर्ट को मार्क किया होगा। 270 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे जाएगा तो वीकनेस होगा। तो इसको मैं नीचे जाने दूँगा और उसके बाद अगर ये ऊपर आता है, तो इसको मैं ज़रूर बाइंग करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि एक बार ये नीचे में 260 तक जाए, उसके बाद दोबारा 270 के ऊपर आने के बाद आप इसमें खरीदारी करेंगे, ये कहना जी, चाह रहे हैं? यस। ओके।
तो उन बाकी स्टॉक सर इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जय भारत मारुति या फिर सोना बीएलडब्ल्यू या अल कार्गो, इनको सबको अवॉइड ही करना है? जी, बिल्कुल इनको अवॉइड करें, थोड़ा-सा समय दे दीजिए और यही स्टॉक के साथ आप जा सकते हो। चलिए इस लिस्ट को और आगे बढ़ाता हूँ सर, इसमें हैप्पीएस्ट माइंड्स भी है, एक आईटी प्ले है, 609 का इसने कल अपना 52 वीक लो टच किया। महिंद्रा ग्रुप का जो लाइफ स्पेस कारोबार है, जो रियल एस्टेट प्ले है, 290.75 इसने भी टच किया। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ₹54.45 और वीआईपी इंडस्ट्रीज इसने भी ₹272.90 का लो टच किया। इनका तो बांग्लादेश का पूरा जो इम्पैक्ट है, शायद वही स्टॉक के ऊपर प्ले आउट हो रहा है। इनमें से कोई ऐसा नाम जहाँ पे कुछ पोजीशन बनाई जा सकती हो या फिर इनको भी अवॉइड ही करें? देखो वीआईपी इंडस्ट्री में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक अभी जो उसके सपोर्ट रहेंगे 240 के आसपास, अगर ये स्टॉक मिलता है तो वहां पे 220 के स्टॉप लॉस के साथ क्या कर सकते हैं, लॉन्ग इनिशिएट करके चल सकते हैं। दूसरा कौन सा काउंटर? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, महिंद्रा लाइफ स्पेसिस और हैप्पीएस्ट माइंड्स। देखिए इक्विटास में भी सेम सिनारियो रहेगा, जैसे कि ये स्टॉक में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 270 वाला जो काउंटर है, इसको मैं 50 के नीचे जाने दूंगा और 50 के नीचे जाके 48 के आसपास का अगर ये लो लगाता है, सबके स्टॉप लॉसेस हिट होता है और उसके बाद अगर ये 50 रुपए 50 पैसे या 51 रुपीज ये लेवल के ऊपर मेंटेन होता है तो मैं स्टॉप लॉस डाल की पोजीशंस बना के चल सकता हूँ। अगर आप सेम स्ट्रक्चर आप देखोगे तो सुजलॉन में भी वही सिनारियो हमें देखने को मिला, 50 के नीचे डीप लगाया, लोगों में डर आना चालू हो गए, अभी ये 50 के नीचे आ चुका है, तो मैं डर को खरीदूंगा, लेकिन कब खरीदूंगा, तो डर में थोड़ा सा रिलीफ रहेगा। तो वैसे ही सिनारियो होगा इक्विटास में भी, 50 के नीचे जाने दीजिए और उसके बाद अगर ये निकलता है 50 के ऊपर तो हमें लोअर लेवल का एक स्टॉप लॉस मिलता है कि 2 रुपए 3 रुपए। अगर हम लोग गिरती चीज किसी भी सपोर्ट के आसपास खरीदेंगे, वो 20 वाला 18 होगा, 18 वाला 17 होगा और ऐसे ऐसे नीचे नीचे जाते रहेगा स्टॉक, तो बेटर रहेगा। तो इक्विटास और 270 वाला जो मैंने पहले बारबेक्यू नेशन, वो वाले स्टॉक में क्या करें, फोकस करें। ठीक है, तो कहीं-कहीं तो डर भी खरीदा जा सकता है, लेकिन डर को खरीदने का भी एक तरीका है कि जो तरीका आपको बताया गया है जिस तरह से कि जो अहम सपोर्ट लेवल्स होते हैं, उसके नीचे भी स्टॉक चला जाए, उसके बाद कंसोलिडेशन करने के बाद उस अहम सपोर्ट के ऊपर आए, तो आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। जैसा कि हमें बारबेक्यू नेशन में सर ने बताया और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और वीआईपी इंडस्ट्रीज में भी। सर वीआईपी में तो आपने 240 के करीब मिले, 220 के स्टॉप लॉस से खरीदना है, यही राय दी थी ना, यस 240 की लेवल है ना यस सर? यस यस यस। ठीक है। तो सर ये तो बात हो गई डर की या फिर वीकनेस की। ऑन द फ्लिप साइड अगर हम देखें तो क्या स्ट्रेंथ खरीदी जा सकती है या फिर ग्रीड को खरीदा जा सकता है? जो स्टॉक्स 52 वीक हाई टच कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर फोकस करना चाहिए? क्योंकि एक तरीका तो ये है कि आप वैल्यू को बाय कीजिए, जहाँ पे वीकनेस है उसको आप खरीदिए, बहुत नीचे बिटन डाउन लो लेवल्स पे मिल रहा है, वहाँ पे आप खरीदिए। अगर आप डर नहीं खरीद सकते हैं, वीकनेस में नहीं आपका भरोसा बनता है, तो फिर आपको स्ट्रेंथ पे जाना पड़ेगा या फिर ऐसे स्टॉक जो कि 52 वीक हाईज़ टच कर रहे हैं, जो मजबूती दिखा रहे हैं। ग्रिड को आपको बाय करना है। कल क्या हुआ? आवाज फाइनेंसर्स इसने ₹2095 का 52 वीक हाई टच किया। श्री सीमेंट में 30,498 का लेवल हमने देखा। चंबल फर्टिलाइजर ₹631.70 का लेवल देखने को मिला। और आज भी आप देखेंगे सर तो श्री सीमेंट ने आज भी 52 वीक हाई टच किया 31,238 का। और इस लिस्ट में आज सर नवीन फ्लोरिन भी शामिल होता हुआ दिखा है। 4,381 का लेवल है जो कि स्टॉक ने आज टच किया है 52 वीक हाई के तौर पर। तो ये जो स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स हैं, इनके साथ आप जाना चाहेंगे? आवास फाइनेंसियर्स, श्री सीमेंट, चंबल फर्टिलाइजर, नवीन फ्लोरिन। देखिए श्री सीमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक में अगर हम लोग जो एक्चुअल में ब्रेकआउट आया था वो तकरीबन 28,500 के आसपास उसने एक नीट एंड क्लीन ब्रेकआउट दिखाया था। तो अभी ये स्टॉक जनरली बनवे मोमेंटम में स्टॉक चल गए, तो मैं यहाँ पे इन स्टॉक्स में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना पसंद करूंगा। देखो कभी भी स्टॉक में फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर जब भी ब्रेकआउट आता है तो उस ब्रेकआउट को क्या करना होता है, एक एक वॉच लिस्ट में आपको स्टॉक को डालना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ब्रेकआउट जो होते हैं वो फेक ब्रेकआउट होते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, थोड़ा बहुत उसके ऊपर मेंटेन होते हैं, उसके बाद नीचे होते हैं। तो मैं एक्चुअल में पोजीशंस कैसे मेंटेन करता हूँ या फिर कैसे बनाता हूँ, किसी भी स्टॉक को मान लीजिए 30,000 का रेजिस्टेंस है, वो एक बार अगर ये 30,000 के ऊपर चला जाता है और नीचे आके फिर से अगर ये 30,000 के ऊपर निकलता है तो ही इस स्टॉक में मैं जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा जो हमेशा का एक चीज है कि पहले किसी को ट्रैप होने दीजिए और उसके बाद एंट्री प्लान कर हुँ, ठीक है। तो पहले ट्रैप की होल्डिंग दीजिए, फिर आप यहाँ पे जो एंट्री है वो प्लान करके चल सकते हैं।
सर कोई और नाम इन चारों में से, आवास, श्री सीमेंट, चंबल फर्टिलाइजर, नवीन फ्लोरिन, जो कि आप स्ट्रेंथ में बाय करने की सलाह देंगे? देखो चंबल को मैं एक बार देखना पसंद करूँगा। चंबल में एक चीज़ है जो स्टॉक में लास्ट कुछ दिनों से दिख रहा है, तो मैं इसमें एक चीज़ नोटिस करूँगा, 580 से लेके 610 ये 30 पॉइंट का उसका रेंज है। ये रेंज को अगर ये मार्केट क्या करता है, कंसोलिडेट करता है और उसके बाद निकलता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बाइंग साइड का प्लान करेंगे और उसके बाद स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा, वो तकरीबन 580 के आसपास, मतलब 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 670 के आसपास हम लोग प्लान कर सकते हैं। चंबल का ये चार्ट ओपन किया है, चंबल के चार्ट को अगर आप क्लोजली देखेंगे तो 560 570 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट किया स्टॉक ने, फिर स्टॉक नीचे आ गया तकरीबन 530 के आसपास और नेक्स्ट टाइम पे जैसे 570 को ब्रेक किया, फिर स्टॉक ने हाई लगाया 630 के आसपास। जो मैं चीज कह रहा हूँ उसी हिसाब से। ठीक है, तो एक रेंज है 580 से 610 की, इस रेंज के बीच में कंसोलिडेट करने के बाद आप चाहें तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 610 के आसपास आपको मिले, फिर उस केस में आपका 580 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। वही जो रेंज आपको बताई गई है, उसी रेंज को आपको प्ले करना है। ऊपर में 670 रुपए तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। इसमें सवाल भी बहुत आते हैं सर हमारे दर्शकों के, चंबल फर्टिलाइजर की जहाँ तक बात है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, क्योंकि अमूमन हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो रिटेल निवेशक हैं, उनके पोर्टफोलियो लाल हैं, ज़्यादातर स्टॉक्स लॉस मेकिंग है। ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर सवाल आते हैं, जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो सवाल ये आता है कि क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? क्योंकि आपने वैसे तो बता दिया कि फ्रेश खरीदारी कहाँ करनी है। अगर किसी के पास रखा हुआ है और प्रॉफिट हो रहा है, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए? देखो थोड़ा-सा प्रॉफ़िट ज़रूर बुक कर लीजिए, आपका लेवल आपने कहाँ से लिया है। देखो हर एक के प्रॉफ़िट हज़म करने के एक अलग-अलग वे होते हैं। मैं निफ्टी के ऊपर 300-400 पॉइंट के ऊपर थोड़ा-सा लगता है कि चलो ठीक है, अभी बुक कर लेना चाहिए। कोई किसी को लगता है कि 40 पॉइंट हो जाए, मैं पोजिशनल वे या फिर 15-20 दिन का व्यू लेके अगर ये चल रहा हूँ, उस हिसाब से निफ्टी का बोल रहा हूँ। इंट्राडे में 40-50 पॉइंट बहुत होते हैं। कि कोई स्कैल्पर होगा वो 5-10 पॉइंट लेके चलेगा। तो आपकी बुक कितनी है, उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। तो अगर आपने समझो 300 साढ़े 300 के आसपास लिया है, स्टॉक 70-80% चला है, तो वहाँ पे। तो मैं जब भी इक्विटी में ट्रेड्स देता हूँ क्लाइंट को, जब भी कोई स्टॉक अगर मेरा व्यू 6 महीने 8 महीने का है, 40-50% अगर बढ़ जाता है तो उसको क्लाइंट को एक ही चीज़ कहता हूँ कि अपना जो इन्वेस्टमेंट लगा है, उसको निकाल लीजिए, जो प्रॉफिट हुँ, वाला अमाउंट है, उसको होल्ड कर लीजिए। क्या पता यही स्टॉक आपका मल्टी बैगर बन जाएगा, 5x 2x रिटर्न दे देगा, तो किसी को पता नहीं होता है। जब भी आप प्रॉफिट को मतलब इन्वेस्टमेंट को निकालते हो या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट को निकालते हो और बची हुई जो क्वांटिटी है, उसका आपको स्ट्रेस नहीं रहता है। अभी ये चंबल आपने 300 वाला लिया है, 70% बुक कर लिया और प्रॉफिट वाला अमाउंट है वो 300 वाला 600 वाला 300 आएगा, तो भी आप में डर नहीं लगेगा और 300 वाला 1000 जाएगा, तब भी आप कहोगे चलो ये फ्री वाला ही काउंटर है। तो ये स्ट्रेटजी आपको क्या करनी पड़ती है, इस्तेमाल करनी पड़ती है। ठीक है। और कोई सर, ये तो मैंने स्टॉक्स आपको बताए स्ट्रेंथ वाले, 52 वीक हाई टच करने वाले, कोई ऐसा नाम जो आपको ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है चार्ट्स पर, स्ट्रेंथ वाला हो या फिर वीकनेस वाला, जो आप बाय करने की राय देंगे? आपने एक आरती इंडस्ट्रीज तो बताया ही हमें। मैं आरती को ही ट्रैक कर रहा हूँ और दूसरा जो है वो सीडीएसएल है, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने डिस्कस किया था। तो सीडीएसएल में थोड़ा-सा वेट करना चाहिए, इसमें एक जो ब्रेकआउट आया था 1180 वो मिस हो चुका है, ऑलरेडी बढ़ चुका है स्टॉक, तो थोड़ा-सा वेट करें। 1220 और 1240 इस रेंज में अगर रहता है ये स्टॉक और उसके बाद 1240 को निकालता है, तो फिर आप 1220 के स्टॉप लॉस के साथ क्या करें, लॉन्ग इनिशिएट करें। अभी मेरा सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस है, वो सेलिंग साइड के ऊपर ही फ़ोकस मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक में थोड़ा-सा वीकनेस ही हमें देखने को मिल रहा है। तो 2 ही स्टॉक के साथ मैं जाना पसंद कर रहा हूँ, सीडीएसएल और दूसरा होगा वो आरती इंडस्ट्री। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 1240 के ऊपर खरीदे, 1220 का स्टॉप लॉस, टारगेट क्या होगा? और टारगेट मैं पहला जो टारगेट प्लान कर रहा हूँ 1330-1350 के आसपास। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो आपके 2 स्टॉक्स हो गए सर, आरती इंडस्ट्रीज़ और सीडीएसएल, जहाँ पे खरीदारी करनी है। तो ये पूरा डिबेट था वैल्यू वर्सेस स्ट्रेंथ का, या फिर वैल्यू वर्सेस क्वालिटी का, कि आपको वीकनेस को बाय करना है, 52 वीक लो वाले गिरे हुए, पिटे हुए शेयर खरीदने हैं, या फिर स्ट्रेंथ वाले 52 वीक हाई वाले मजबूती दिखाने वाले स्टॉक्स आपको खरीदने चाहिए। इसी के ऊपर पूरा डिस्कशन था। होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये डिस्कशन आज का पसंद आया होगा। तो हॉट स्टॉक्स को, जो हमारा खास सेगमेंट है, उसको हम यहीं पे समाप्त